here. कल्पना कीजिए कि आप एक स्लोप पे किसी ढलान के स्थान पे खड़े हैं Okay, in front of you, there are some children are playing. और आपके सामने ये स्लोप के इस ढलान के सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं And one car is coming down very fast. और आप देख पा रहे हैं कि एक कार बहुत तेजी से बढ़ रहा है It seems that brake is failure in that car, so it is running very fast. और वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और बहुत जल्दी से वो ढलान में आगे बढ़ रहा है So in front of you, 13 or 15 kids from age 3 to 10, they are playing. और आपकी आंखों के सामने 3 से 10 साल के बच्चे 13-14 बच्चे होंगे ग्रुप में वो खेल रहे हैं Now the car is coming very fast. और आपको दिख रहा है कि वो गाड़ी बहुत तेजी से आगे को आ रही है In a few minutes, it is going to crash here, kill the children. और देखने से लग रहा है कि अब बहुत 2 से 4 मिनट में वो गाड़ी आगे आएगी और उन बच्चों को मार डालेगी So in this situation, what will you do? और ऐसे समय पे ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे There is a one chance you can run away, save yourself, एक मौका आपके पास होगा आप उस स्थिति से भाग जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे or you can scream to the children, hey, run away, like that. और दूसरा हो सकता है कि आप बहुत जोर से चिल्लाए बच्चों को कहे कि यहाँ से भाग जाओ Or you can go and pull the children on the side of the road. You can help them. और तीसरा हो सकता है कि आप बच्चों को खींच के वहां से हटाएं So which one you will do? तो इनमें से कौन सा है जो आप करेंगे Some of us, we will run away to save our life. हम में से कुछ होंगे जो वहां से भागने की कोशिश करेंगे अपने जीवन को बचाने के लिए Some of us will help and go and help and rescue the children. और कुछ होंगे जो आगे बढ़ के बच्चों को वहां से छुड़ाएंगे और बचाएंगे And some of us will scream, get away, the car is coming, like that. और कुछ होंगे जो बहुत जोर से चिल्लाएंगे और कहेंगे कि भाग जाओ हट जाओ यहाँ से गाड़ी आ रहा है I don't know in these three groups which one belongs to you. और मैं नहीं जानता हूँ कि इन तीनों समूहों में कौन से समूह के आप हैं Okay. But one thing is true, like this judgment is coming. लेकिन एक बात जो बिल्कुल सत्य है वो है कि न्याय आने वाला है On that judgment day, everyone will die. और उस न्याय के दिन में हम सभी मरने वाले हैं And also they will come back to life, stand before God. और मृत्यु के बाद फिर जी के परमेश्वर के सामने खड़े होंगे And they are going to die eternally. और वो अनंत काल के लिए मरने वाले हैं And now we can see, like standing on the slope, that is going to come in future. और हम इस बात को देख पाते हैं कि जिस प्रकार एक ढलान के ऊपर लोग खड़े हैं ये समय पे होने वाला है ये घटना घटने वाली है So now what we need to do? अब हमें क्या करना चाहिए We need to scream and we need to help others to get out of that accident. क्या हमें आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करना चाहिए या तो हमें चिल्लाना चाहिए या तो उन लोगों को उस एक्सीडेंट से बचाना चाहिए हमें क्या करना चाहिए Okay, today we are going to see in Revelation chapter 20, verses 11 to 15, we are going to see about great white throne judgment. और आज के दिन हम इन्हीं बातों को देखेंगे और प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय का 11 से लेके 15 पदों तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे Okay, but before that, you said there are some question.
why God has to punish evil. उन चीजों को देखने से पहले कुछ सवाल हैं, जैसे कि क्यों आवश्यकता परमेश्वर को पड़ी कि लोगों का न्याय करे। In other words, if we put, what will happen if there is no judgment? और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या होगा अगर न्याय नहीं होगा तो। All around the world, every human being in their heart, they think there is a judgment is going to come. और पूरे संसार भर में यदि देखिए, हर एक मनुष्य के मन हृदय में ये बात अवश्य होता है कि कभी ना कभी हमारा न्याय होगा। For example, even in Hinduism, there is a concept of judgment. उदाहरण के तौर पे हिंदुओं में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, ये सोच पाई जाती है कि एक दिन न्याय होगा। Probably not like a Christian judgment, one day everybody will come and stand before judgment. But in Hinduism, everybody will face karma. That kind of judgment they will face. उदाहरण के तौर मसीहों की तरह हिंदुओं का नहीं है न्याय का प्रतिरूप, लेकिन उनका है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारा एक दिन न्याय होगा। ब्रदर, yes, I want to interrupt here. Let me change my this headphone, okay? Yes, sure, one second. Okay. वो हेडफोन दीजिए, नहीं से सुनाई ठीक से नहीं दे रहा। बिल्कुल लाइट आ रहा है उससे। Yes, Pastor. Yes, okay. So everybody thinks, even in Hinduism, there is a judgment that is about karma. Whatever you do, you will get punishment for that. सभी लोग इस न्याय के विषय में जरूर सोचते हैं, जैसे हिंदुओं की सोच है कि कर्म के अनुसार उनका न्याय होगा। Okay, perhaps if you do good thing in next incarnation, you will get a better position. If you do bad thing, you will do, such low creatures. और उनके हिंदुओं के अनुसार यदि आपने इस जन्म में अच्छे कामों को किया है तो आने वाले जन्म में आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे, अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। और इस जन्म में यदि आपने बुरी चीजों को किया है जीवन में, तो आने वाले जन्म में जब आपका फिर से अवतार होगा, आप कुछ बहुत ही निम्न तबके के कुछ होंगे। And also Abrahamic faith. Abrahamic faith means Christian, Muslim, Jewish. This religion thinks there is a judgment day in future. और यदि हम अब्राहम के विश्वास के अनुसार देखें, अब्राहम के विश्वास के अनुसार 3 प्रकार के लोग आते हैं, उसमें क्रिश्चियंस आ जाते हैं, मुस्लिम्स आते हैं और यहूदी आते हैं। और ये तीनों प्रकार के लोग इस बात को जरूर सोचते हैं कि एक दिन न्याय होगा। Even the people, those who deny God, they have in their heart saying we need to do good, otherwise we will get a punishment. और इवन जो लोग किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, उनके भी मनों में ये बात अवश्य रहती है कि यदि हम अच्छे कामों को करेंगे तो अच्छा भला होगा, और यदि हम नहीं करते हैं तो कुछ बुरा होने वाला है या होगा। Just imagine if there is no judgment, we will do whatever we can steal, we can kill, we can rape, we can do anything. और अगर हम ऐसे इस प्रकार से सोचे, यदि कोई भी न्याय नहीं होगा तो हम अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हत्याएं होंगी, या फिर चोरियां होंगी, या रेप की घटनाएं बढ़ जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। Okay, and then there is another question, why there should be a judge and judgment day? और फिर दूसरा सवाल उभर के आता है कि क्यों एक न्याय का होना और एक न्याय का दिन का होना आवश्यक है। Because you can see there are a lot of corruption going on. The rapist, even they walk free. ये इसलिए भी सोचना,
इस प्रकार से हमें इसलिए भी सोचना चाहिए क्योंकि आज यदि आप देखिए तो कई घटनाएं घट जाती है। इवन बलात्कारी भी कई बार उस कर्म को करने के बाद भी फ्रीली घूमता है। Okay, that's why we should have a righteous judge and there should be one judgment day. इन्हीं कारणों से एक बहुत ही न्याय विश्वासपूर्ण एक न्याय होना चाहिए और एक न्याय का दिन होना चाहिए। So the judgment is going to come one day. In the light of that judgment, how we should live. अब बात ये आता है कि न्याय एक दिन अवश्य हम सबों का होगा, तो हमें उस न्याय को सामने रखते हुए, न्याय के दिन को सामने रखते हुए कैसे जीवन को जीना चाहिए। Okay, so that's what we are going to see today. और इन्हीं बातों को आज हम देखेंगे। Okay, before that, I'd like to review what we have seen so far. और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिवीजन कराना चाहूंगा कि हमने अब तक क्या सीखा है। Just, I hope you understand the whole book of Revelation in a nutshell. और मैं आशा करता हूं कि आपने पूरी प्रकाशित वाक्या की पुस्तक को एक छोटे नटशेल के जैसा जरूर समझा है, एक छोटे रूप में समझा है। Okay, so there are 4 major visions in this book. इस पुस्तक में 4 मुख्य दर्शन हैं। In the first vision, we saw Jesus. Then he is sending out letters to 7 churches. और पहले दर्शन में हमने देखा था यीशु मसीह हैं और उन्होंने 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी थी। On the second vision, there are 3 judgments: 7 seal judgment, 7 trumpet judgment, 7 bowl judgment. और दूसरे दर्शन में हमने देखा था 3 प्रकार के न्याय को। पहला 7 मोहरों का न्याय, दूसरा 7 तुरहियों का न्याय और तीसरा 7 कटोरों का न्याय। In between, there are something happening. That's why we lose the track what is going on. और इसके बीच में कुछ एक अंतराल है जिसके कारण कई बार हम शायद भटक भी गए थे कि क्या हो रहा है। Okay, so this is the major movement: 7 seal, 7 trumpet, and 7 bowl judgment. और एक तरह से देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। 7 कटोरों का न्याय, 7 मुहरों का न्याय और 7 तुरहियों का न्याय। Okay, after that, now this is the third vision. इसके बाद तीसरा दर्शन है। Then chapter 16 ends with "it is done." You know, all the judgment is done. Now chapter 17 kind of review who is Babylon. और 16वां अध्याय जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस बात से अंत होता है कि पूरा हुआ। और 17वां अध्याय हमें बताता है बेबीलोन के ध्वस्त के बारे में। And also the judgment on Babylon, the great prostitute and the beast. और किस प्रकार का न्याय बेबीलोन शहर के ऊपर हुआ, उस बड़ी वैश्या का हुआ और उस पशु का हुआ। And chapter 18 is a kind of effect, you know, all the wealthy people, they look at Babylon and they cry because, you know, this thing happened to Babylon. और 18वां अध्याय हमें बेबीलोन के ऊपर प्रभाव के विषय में बताता है कि किस प्रकार वो बड़ा बेबीलोन ध्वस्त हो गया। जितने धनी मानी लोग थे वो रो रहे थे, हाय कह रहे थे कि इतना बड़ा शहर ध्वस्त हो गया। And in chapter 19, there is a celebration in heaven because Babylon was destroyed. और 19वें अध्याय में एक बहुत बड़ा उत्सव, एक जश्न स्वर्ग में मनाया गया क्योंकि वो बड़ा बेबीलोन शहर ध्वस्त किया गया। Okay, so in 17 till 19 we have seen Babylon, but in 4th vision we will see a new city, a new bride. हमने तीसरे दर्शन में बेबीलोन के विषय में और वहाँ क्या क्या घटनाएं घटी उसको देखा, लेकिन हम चौथे दर्शन में हम उस नए शहर और नई दुल्हन के विषय में देखेंगे। Just opposite to this one.
और 21वां अध्याय बिल्कुल ही 17, 18 और 19वें अध्याय का विपरीत है। So all the bad things are gone away. Now we are moving into new city. We are seeing new bride. सारी पुरानी जो गलत चीजें थी वो जाती रही और हम 21वें अध्याय में नई चीजों को देखेंगे, नए शहर को देखेंगे और नई दुल्हन को देखेंगे। But in between this chapter 19 till 21, it says how from here to here we are going. और कुछ इंटरव्यूइंग इवेंट्स हैं जो 19 से लेके 21 अध्याय के बीच में बताया गया है। कुछ घटनाएं घटती है 19 से लेके 21 अध्याय में, जो बताता है कि हम 19 के बाद 21 तक कैसे पहुंच सकते हैं। Okay, the first one we have seen Jesus Christ coming back with his saints. पहली चीज जो हम इन दोनों के बीच में देखते हैं कि यीशु मसीह वापस आते हैं, उन्होंने जैसा कहा था। Yes, and the Satan was bound and he is reigning for 1,000 years. और हमने देखा था कि शैतान को बंधक बनाया गया और यीशु मसीह 1000 वर्षों के लिए राज्य करेंगे। And after 1,000 years, Satan was released briefly some moment. और 1000 वर्षों के पूरे होने के बाद शैतान को उस बंधन से फिर से छोड़ा जाएगा। Again, he will deceive the nations. Again, he brings all the people to fight against Christ and his people. और जब वो छूट जाएगा फिर वो लोगों को भरमाएगा और एक लड़ाई के लिए जाति जाति के लोगों को इकट्ठा करेगा। Okay, that's what last week we have seen fire coming from heaven and destroyed them. और यही चीज हमने पिछले हफ्ता देखा था कि स्वर्ग से एक आग उतरती है और वो सब कुछ को, शैतान के हर एक कामों को ध्वस्त कर देती है। And that process still continues, the cleaning process. और ये साफ करने का या साफ करने का जो प्रोसेस है वो लगातार चल ही रहा है। Okay, for example, recently they lay down a road, new road near our street. उदाहरण के तौर पे कुछ दिन पहले ही हमारे स्ट्रीट में एक नया रास्ता बनाया गया, सड़क बनाया गया। Okay, first they remove the old road, remove all the dirt, then they put a new road. पहले जब उस सड़क को बनाया गया उसके लिए पुराने सड़क को बिल्कुल हटाया गया, वहां से डस्ट को हटाया गया, गिट्टियां हटाई गई, इसके बाद ही उन्होंने नए सड़क को बनाया। So before going into New Jerusalem, all the things, the evil need to be punished. Yes. और हम जब नए यरूशलेम के विषय में पढ़ेंगे हम ये जान जाएं कि जो कुछ भी पुरानी बातें थी सब कुछ को ध्वस्त किया जाएगा, सबका न्याय होगा और उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। Okay, so last week we have seen the saints got resurrected and they received a reward from the Lord. और हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जो संत हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो उनका पुनरुत्थान होता है और वो प्रभु के निकट में पाए जाते हैं। Now other people will be resurrected and they will face judgment. और दूसरे लोग भी संतों की तरह उनका भी पुनरुत्थान होगा और वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय होगा। Okay, so and now let's go to Revelation chapter 20 verse 11. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away and no place was found for them. अब हम सीधे प्रकाशित वाक्य 20 के 11वें अध्याय में जाएंगे, जहां लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। Okay, John continues his vision and say, I saw a great white throne. और यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना अपने दर्शन को लगातार देख ही रहा है और उसने एक बड़े से श्वेत सिंहासन को देखा। The white represent holiness. You know, in the book of Revelation, we saw those who died, they received white garment. It is kind of representing holiness.
और श्वेत रंग का अर्थ है पवित्रता। हमने जैसे पिछले समय भी देखा था कि जो प्रभु के लोग जो प्रभु में सो गए उनको श्वेत वस्त्र दिया गया, और श्वेत रंग पवित्रता को दर्शाता है। And also throne represent authority. You know, it is a king who sits on a throne, that kind of authority. और सिंहासन जो है वो अधिकार को दर्शाता है, जैसे कि जब राजा अपने सिंहासन पे बैठता है वो अधिकार के साथ हर एक कामों को करता है। And also this is a great white throne, that means, you know, and also who is seated on it, probably Jesus Christ or God is seated on it. और जैसे यहाँ लिखा है कि बड़ा श्वेत सिंहासन, तो हम इस बात को मानते हैं हो सकता है परमेश्वर या यीशु मसीह वहां पे बैठे हुए होंगे। Okay, so it kind of represents judgment. You know, king is ready to sit on his seat and ready to judge. और ये दृश्य एक रिप्रेजेंटेशन है, एक नजरिया है, हम कह सकते हैं कि राजा जो है वो न्याय के लिए बैठ चुका है। And from his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. You know, the world is gone. ओके और आगे लिखा है कि जो सिंहासन पे बैठा है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली, यानी कि पुरानी चीजें जो है वो बीत गई, Okay, the वो new हट one गई। is going to come. So the earth and sky, everything fled away. और नई चीजें आने वाली हैं, इसलिए जो पुराना आकाश था और पृथ्वी थी वो वहां से हट गए, चले गए। Okay, verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. और फिर 12वें पद में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। Okay, so the dead people got resurrected. और छोटे बड़े जो मरे हुए थे वो फिर से जी उठे। Great and small means, you know, big people and small people, everyone, you know, who died, they got resurrected. और ग्रेट एंड छोटे बड़े यानी कि जितने प्रकार के लोग थे सभी फिर से जी उठे। And they were standing before the throne, and the books were opened. और वो उस सिंहासन के सामने खड़े हुए और किताबें खोली गई, पुस्तकें खोली गई। Okay, so there is a question, what is this books? God doesn't have a computer. तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये पुस्तकें क्या बताती हैं? क्या परमेश्वर के पास कंप्यूटर नहीं है? Why the books need to be opened? और क्यों किताबों का खुलना आवश्यक है? Okay, the Jewish understanding, you know, all your sins are written in book. ये हम ऐसे कह सकते हैं कि यहूदियों की धारणा है कि जो भी हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, वो सब लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है। Yes, and one day it will be opened. You know, it's like an account settlement. You know, this much you have done, this is the punishment, like that. ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं अकाउंट्स के बुक की तरह है, जिसमें सारा एंट्री रिकॉर्डिंग होता है, एंट्री होता है कि ये काम है और इनके अनुसार आपका न्याय है। And also this is from Daniel chapter 7 verse 10. और ये दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 10वें पद के अनुसार। There we see similar incident, book is opened and God will judge. और हम वहां भी एक ऐसे ही इंसिडेंट को देखते हैं कि पुस्तकें खोली गई और परमेश्वर न्याय करेंगे। And notice here the books were opened, then another book, just one book was opened, which is the book of life. और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, किताबें पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। Okay, all our sin, it is like many books, but there is a one book belongs to the Lamb, that is the book of life.
और बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उनमें से एक पुस्तक है जिसको कि जीवन की पुस्तक कहा गया है, और वो उस मेमने का है। Okay, and the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. और जितने मृतक थे, ओके, वैसे ही जितने मृतक थे उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। Okay, according to what they had done, whatever they did, they received judgment based on that. और उनके कामों के अनुसार, उन्होंने जो कुछ भी किया उसके अनुसार उनका न्याय किया गया। Okay, the same thing mentioned in Acts chapter 17 verse 31 and also Romans 2:16. It says one day God will judge everyone according to their deeds. वैसे ही प्रेरितों के काम 17 का 31 पद में लिखा है, और रोमियो की पुस्तक उसका 2 का 16 में भी लिखा है कि परमेश्वर एक दिन हर एक कामों का न्याय करेंगे। Okay, Acts chapter 17 verse 31, he fixed a day on which he will judge the world. और प्रेरितों के काम 17 का 31 के अनुसार उन्होंने एक दिन निर्धारित किया है जिस दिन वो इस संसार का न्याय करेंगे। And also he will raise everyone and he will judge. और वो हर एक को फिर से जिलाएंगे ताकि उनका न्याय कर सके। And Romans 2:16 says God judges the secrets of men by Christ Jesus. और रोमियो की पुस्तक उसके 2 के 16वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हर एक उन गुप्त बातों का न्याय करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। Probably we can hide secrets from one another. We can do secret sin. हो सकता है कि हम अपने गुप्त बातों को एक दूसरे से छुपा सकते हैं, और कई एक गुप्त पापों को भी करते हैं। But God judges even the secrets of men. परंतु याद रखिए कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के उन गुप्त पापों के को भी जानते हैं और उसका न्याय करेंगे। Okay, and verse 13, Revelation chapter 20 verse 13. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. और 13वें आयत में लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। Okay, the sea they gave up dead means, those who sailed on sea, they may died through storm or something natural calamity. So they did not have a proper burial. They died on sea. But still, fish may eat their body, but still they will come back to life. समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि जो लोग हो सकता है समुद्र में यात्रा कर रहे हो और उनकी मृत्यु हो सकता है किसी आंधी या तूफान के कारण हो गया, और हो सकता है उनके शरीर को मछलियों ने खा भी लिया हो, लेकिन न्याय के दिन में वहां से भी वो जी उठेंगे। So even if some of our bodies are burned in fire, in judgment day we will come back. उसी प्रकार हो सकता है कई एक के शरीर भी यदि आज जल जाता है तो उस न्याय के दिन में हम फिर वापस आ जाएंगे, हम जीवित हो जाएंगे। And also death and Hades gave up the dead who were in them. और उसी तरीके से हम आगे देखें कि मृत्यु और अधोलोक भी अपने उन मरे हुओं को जो उनमें थे वो दे देंगे न्याय के दिन में। Jewish believe that death and Hades, after death, the people go to the middle earth, that is Hades. और यहूदियों का ये मानना है, यहूदी हेडीज यानी अधोलोक का ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद लोग एक बीच के एक स्थान में जाते हैं जिसको कि हेडीज या अधोलोक कहा जाता है। And even from that place people will come back. और अधोलोक से भी लोग जीवित होकर वापस आएंगे। In other words, nobody can escape this judgment. Everybody will come back for this judgment. और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो कोई भी इस न्याय से भाग नहीं सकता है,
They हर were एक को जीवित होके वापस आना। they were judged, each one of them, according to what they had done. और हम देखते हैं कि हर एक का न्याय होगा उनके कामों के अनुसार। Okay, again, twice repeated, according to what they had done, according to what they had done, they will come back and they will be judged. और आप देखिए इसमें दिया हुआ है, 2 बार इस बात को रिपीट किया गया है कि जो मरे हुए हैं उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। Okay, last week we saw those who followed Lamb, they received a reward and they are ruling with Christ. और पिछले हफ्ता हमने देखा था कि जो भी उस मेमने के पीछे चलते हैं और जो भी उस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो उनके साथ 1000 वर्षों के लिए राज्य करेंगे। Okay, but now here they are going to be judged. What kind of judgment? और हम यहाँ देखते हैं कि न्याय हो रहा है, तो किस प्रकार का ये न्याय? Okay, then verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. 14वें पद में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। Okay, so death and Hades and this judgment, that is, they will be thrown into lake of fire. और मृत्यु और अधोलोक भी जो है वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। You know, Christ got victory over death. आप जैसे जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी जय पाए थे। In 1 Corinthians chapter 15 says, he rose from the dead and even death is conquered. जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में है कि यीशु मसीह मृत्यु पे भी जय पाए थे और उन्होंने उसको हासिल किया था। But now, those who did not believe in Jesus Christ, even the death will die now. What brother? Even the death will face second death. और यहाँ पे हम पाते हैं कि इवन जो मृत्यु है उसकी भी दूसरी मृत्यु हो जाएगी, वो भी मारा जाएगा। Okay, that is what second death. It is called second death. और इसी को दूसरी मृत्यु कहा जाता है। Those who believe in Jesus Christ, they first resurrected and they will not face this second death. और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका जब फिर से पुनरुत्थान होगा तो ये सेकेंड डेथ को, इस दूसरी मृत्यु को वे लोग नहीं पाएंगे। Okay, so even death itself, now death and Hades, they are thrown into lake of fire. और अब हम देखते हैं कि मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। This is called second death. और ये दूसरी मृत्यु इसको कहा गया। And the lake of fire. और ये दूसरी मृत्यु भी आग की झील में डाला गया। Okay, now there is a big question about this lake of fire. अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ये आग की झील क्या है? You know, we have seen a lot of movies or picture, you know, fire is burning, everyone with a worm, you know, they are getting tortured, those kind of images. हम में से कई ने कुछ पिक्चर्स देखे होंगे, कुछ फोटोज देखे होंगे या मूवीज में देखे होंगे कि बहुत आग जल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, सब कुछ शरीर का हर चीज जल रहा है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तो लोग इसको सोचते हैं। Okay, what is this lake of fire? तो ये आग की झील क्या है? Okay, let's read verse 15 also. अब हम 15 पद को भी पढ़ेंगे। And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। Okay, so even anybody who did not have their name written on the book of life, in other words, they will be judged and they will be thrown into lake of fire. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में पाया नहीं गया,
लिखा हुआ नहीं है, उन सबों को आग की झील में डाल दिया गया। Okay, lake of fire is the imagery given to those people so they can image in their head. और लेक आग की झील जो है वो एक काल्पनिक एक दृश्य है, लोगों के मनों में रहे, उनके दिमाग में रहे कि कैसा होता है। For example, in those days, outside of Jerusalem, there is a valley. उदाहरण के तौर पे उन दिनों में यरूशलेम शहर के बाहर एक वैली था। Okay, they will throw all the trash in that place. और उस दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान था वैली, वहां पे जितना भी कूड़ा कचरा था वो वहां पे फेंकते थे। So the whole city's trash will be thrown there and they will put fire. और पूरे शहर का जितना कूड़ा कचरा था उसको वहां पे वो फेंकते थे और उसमें आग लगाते थे। And the fire will be going on and on. और वो आग हमेशा के लिए जलता रहता था, जलता रहता था। Okay, so the smoke, fire, and sulfur, you can see nobody will go to that place. Only those people will dump trash, they will go. और वो ऐसा स्थान हुआ करता था जहाँ पे कोई नहीं जाता था, खाली वही लोग जाते थे जो उन कूड़ों को फेंकते थे, और वहां का धुआं निकलता रहता था, आग निकलता ही रहता था। Even in our cities, if we go outside, they collect all the trash. They will dump it in one dump yard, and they will burn. The fire will go on and on. और हम अपने शहरों में भी देखते हैं कि शहरों के सारे कचरे को एक स्थान पे, एक डंप यार्ड में डाला जाता है और वहां पे आग लगाई जाती है ताकि वो कचरा आग में जो खत्म हो जाए। Okay, so these people will be thrown like that. तो ये एक प्रकार का रूपक के रूप में है कि ये लोग भी आग की वैसी झील में डाले जाएंगे। Okay, in other words, God is honoring their request. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर बहुत ही सम्मान के साथ इस रिक्वेस्ट को मानते हैं। Okay, these people, while they were living on earth, they did not seek God. They did not obey God's revelation. They want to live without God. और जब ये लोग जो हैं जब संसार में रहते थे तब वो प्रभु को नहीं मानते थे, उनको सम्मान नहीं करते थे और उनके बिना ही अपने जीवन को चलाते थे। So now God is letting them to go. Okay, this is how you want separation from me. You can go separation. This is the kind of punishment. और ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रभु का ये न्याय है, एक पनिशमेंट है उन लोगों के प्रति कि यदि तुम मुझसे अलग होकर रहना चाहते हो तो जाओ, तुम वैसे ही आग में झुलसते रहो। And we are all created by God, and next we will see in the New Jerusalem, God is going to give light and he will be with us. That is what heaven. और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने हम सबों को बनाया है, हमारी रचना की है, और हम नए यरूशलेम में देखेंगे कि परमेश्वर वो प्रकाश हम सबों के लिए हैं। And he will be the light for us. There will be no more sun. और परमेश्वर ही हमारे लिए प्रकाश को देंगे और वहां सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। But these people, just imagine if earth without God, how it will look like. Like that, in that place they will be put. और आप कल्पना कीजिए कि अगर परमेश्वर इस संसार, इस पृथ्वी में नहीं है तो इस पृथ्वी का क्या होगा। और आप सोच सकते हैं कि वैसे ही ये लोग जब यहाँ रहेंगे तो इनका क्या हश्र होगा। In Revelation chapter 14, the beast and the false prophets were put in this lake of fire and they were tormented. और हम 14वां अध्याय था, उसमें भी हमने देखा था कि वो पशु और झूठे भविष्यवक्ता भी आग की झील में डाले गए और उनको भी वहां पे पनिशमेंट दिया गया, टॉर्चर किया गया। So many drawing artists, all those people,
they put Satan in a hell, they will come with a knife, they will poke you all the time. You know, those kind of imagination drawing went on. और जो चित्रकार हैं ज्यादातर ऐसे काल्पनिक चित्रों को बनाते हैं कि एक आग की झील है, आग चारों ओर है, और जब आपको आग की झील में डाला गया है, कई एक शैतान हाथ में छुरियों को लेकर, चाकुओं को लेकर आएंगे और बारंबार आपको चुभाते रहेंगे। तो ये एक काल्पनिक चित्र ही है। Okay, but John did not explain very detail about hell. लेकिन यूहन्ना ने बहुत ही विस्तार से आग की झील या नरक के विषय में नहीं बताया। He takes time to explain about New Jerusalem in next chapter. और यूहन्ना ने थोड़ा समय लिया नए यरूशलेम के विषय में बताने के लिए दूसरे अध्याय में। Okay, how many gates were there? What is the length? He writes everything, the beauty of Jerusalem, but here lake of fire is just lake of fire. He did not describe more about this. और यूहन्ना ने बहुत ज्यादा उस आग की झील के विषय में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन इसके आगे 21वें अध्याय में उस नए यरूशलेम के विषय में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि कितने दरवाजे होंगे, गेट होंगे, और उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होगी। So we also should leave it like that. You know, we may not fully know what is hell. उसी प्रकार हम भी बहुत ज्यादा इस विचार को ना करें कि वो हेल, वो आग की झील, वो नर्क या अधोलोक कैसा होगा, उसके विषय में हम ज्यादा चिंता या सोच को ना रखें। Okay, but we should know that there is going to be a punishment, that is the separation from God. लेकिन हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि एक दिन न्याय होगा, और जो प्रभु यीशु के पीछे या परमेश्वर के पीछे नहीं चले हैं, उनका जीवन प्रभु से अलग हो जाएगा और उनको पनिशमेंट मिलेगा। And that is the biggest punishment they could face. और ये एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है, एक न्याय है, दंड है जो उनको मिलेगा। For example, have you seen a newborn baby? उदाहरण के तौर पे क्या आपने एक छोटे नए जन्मे हुए शिशु को देखा है? Okay, they will separate from mother and take it to a separate ward to give ultraviolet or some other purpose. और बहुत समय आप देखते होंगे कि उस नए जन्मे हुए शिशु को अपनी माँ से अलग करके उनको सूरज का या फिर अल्ट्रावायलेट रेज वो दिया जाता है। That time both mother and also that baby will suffer. उस समय पे जो नई माँ है और वो जो बच्चा है, वो दोनों ही पीड़ित होते हैं। Because of separation, you know, the baby wants heat from mother and milk from mother, love from mother. और वो अलगाव का समय हो जाता है माँ के लिए भी और उस शिशु के लिए भी, क्योंकि वो शिशु जो है वो अपनी माँ को चाहता है, दूध पीना चाहता है, माँ का प्रेम को अपने लिए चाहता है। Okay, that is very painful. और वो बहुत ही दुखदाई होता है। You know, that kind of pain they are going to face. उसी प्रकार का एक दर्द जो है ये लोग सहेंगे। That is going to be bigger than fire. और वही दर्द, वो अलगाव की जो भावना है, वो शायद उस आग से भी बड़ा है। You know, that's what John is trying to say. The fire, the worms will eat. You know, those are the give the imaginary how much painful living separately from God. और यूहन्ना जो है इसी बात को दर्शाना चाहता है कि परमेश्वर से जब हम अलग हो जाएंगे वो कितना दुखदाई होगा, दर्द देने वाला होगा। जैसे वो कीड़े या आग जब लगता है या कीड़े हमारे शरीर पे चलेंगे, कीड़े मकोड़े चलेंगे तो कैसा दर्द होता है। So this judgment is going to come to everybody. तो ये न्याय जो है वो हम सबों के जीवन में आने वाला है। Okay, and now we are God's servant. God called us. And now what should we do? और जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु के सेवक हैं, तो हमें क्या करना है? In the beginning, I told illustration. और
इस बाइबल स्टडी के शुरुआत में ही मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। One car is coming down without brake. एक बहुत तेज चलती हुई गाड़ी एक ढलान में आ रही है बिना ब्रेक के, Okay, and children are playing here. और कुछ बच्चे सामने खेल रहे हैं। You are standing here. आप भी यहाँ पे हैं। Okay, now there is a chance you can run away, और एक मौका आपके पास है, आप वहां से भाग सकते हैं, or you can scream the children to run away, या आप जोर से चिल्ला के बच्चों को वहां से हट जाने के लिए कह सकते or हैं, you can help those children and drag them side of the road so that the car can go. या फिर आप उन बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें रास्ते के किनारे खींच के ले जा सकते हैं ताकि वो गाड़ी वहां से पार हो जाए। The judgment is going to come. Now, right now, we should help others to escape this judgment. और न्याय हम सबों का होगा, तो आवश्यकता है कि हम दूसरों की सहायता करें, उन्हें बताएं उस जजमेंट, उस न्याय के दिन के विषय में, क्योंकि ये न्याय हम सबों का होगा। And also, there is another question. इसके साथ ही और एक सवाल What आता happened? है, What happened those people, those who did not hear about Jesus Christ? उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने यीशु मसीह के विषय में कभी सुना ही नहीं। My grandmother did not have a chance to hear about Jesus Christ. और मेरी दादी उन्होंने कभी यीशु मसीह के विषय में सुना ही नहीं था, उनको चांस ही नहीं मिला। So how God is going to judge? तो प्रभु कैसे उनका न्याय करेंगे? Here it is very clear, those anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. और इसका उत्तर शायद 15 पद में है, जहां लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। Okay, so how God will save them, or is it right to God to judge those people? और कैसे प्रभु वैसे लोगों का न्याय, वैसे लोगों को बचाएंगे? क्या ये सही होगा प्रभु का कि ऐसे लोगों को वो पनिशमेंट दे जिन्होंने कभी यीशु मसीह के विषय में सुना ही ना हो? Again, we need to trust in God's righteousness. यहाँ फिर वही बात आती है कि हमें प्रभु के विश्वास योग्यता के ऊपर भरोसा करना होगा। The whole Bible says God is righteous. और पूरे बाइबल को हम देखें तो यहाँ हम पाते हैं कि प्रभु विश्वास योग्य है। And even Jesus shared about righteous judge. और यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत में एक विश्वास योग्य न्याय के विषय में बताया। So God will judge righteously according to people's own deeds. और प्रभु एक सच्चा न्यायी है और वो सही रूप से लोगों का न्याय करेंगे उनके कामों के अनुसार। For everyone he has given a light. हर एक के जीवन में प्रभु ने उस प्रकाश को दिया है। Even if they did not hear about Jesus Christ, if they followed that revealed light. Pardon, brother, what you said? Okay, God has revealed light to some people. प्रभु ने अपने प्रकाश को कुछ एक लोगों को दिया है। Okay, if they obey that light, God will further lead them to Christ. और यदि उस प्रकाश के अनुसार लोग अपने जीवन को चलाते हैं, प्रभु उन्हें आगे लेके जाएंगे। So God has given enough light to this whole world. That's what Bible says. और बाइबल बताती है कि प्रभु ने संसार को प्रकाशवान किया है। So no one has an excuse saying, no, I did not hear about Jesus Christ. और इसलिए कोई भी इस बात का एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि मैंने कभी भी यीशु मसीह के विषय में सुना हो। In Acts chapter 17, it says, he has given a chance everyone to seek the Lord. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय बताता है कि परमेश्वर ने हर एक को ये मौका दिया है कि वो परमेश्वर को जान सकता है, ढूंढ सकता है। But they willfully choose not to follow him. बट कई लोग हैं जो
अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार उनके पीछे चलना नहीं चाहते हैं, and God will judge them accordingly. और प्रभु उसके अनुसार ही उनका न्याय करेंगे। So God is righteous judge. We need to believe in Him. और प्रभु हमारे परमेश्वर एक विश्वास योग्य न्यायी हैं और हमें उनका विश्वास करना चाहिए। And He will judge everyone according to His righteousness. और वो हर एक का न्याय वो अपने विश्वास योग्यता के अनुसार ही करेंगे। And right now, what we need to do is help others to face the light in Jesus Christ. और अभी हमें ये करना है कि हम दूसरों की मदद करें कि वो यीशु मसीह के प्रकाश के विषय में जान पाए, Because the new world is going to come. क्योंकि ये नया संसार, नई पृथ्वी आने वाली है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you for this day. Thank you for speaking to us. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और धन्यवाद आपने आज हमसे बातचीत की। Lord, we know that you are a righteous judge. पिता, हम जानते हैं आप एक विश्वास योग्य न्यायी हैं। Lord, we trust in you. पिता, हम आपके